निम्नलिखित अवयवों को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखें। तो चलिए हम लोग इसको ए मान लेते हैं कि ए एक अवयव दिया है, ठीक है, वर्ग अवयव है 1 2 4 6 8 1 और 3 3 5 7 यही ना दिया है। चलिए अभी हमें क्या करना है, तो इसको चेंज करना है सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में। तो अगर पहले कहें कि आप इसका ट्रांसपोज निकालो तो कहोगे सर कि 1 2 4 6 8 1 3 5 7 यही ना होगा। अच्छा, आपको याद है ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप के लिए फॉर्मूला बताए थे, तो इसलिए पहले आपको a प्लस a डैश निकालना होगा, यानी दोनों को जोड़ना हो। तो जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 और फिर क्या हो जाएगा 8 7 फिर हो जाएगा 8 फिर हो जाएगा 16 और यहाँ पे 6। चलिए फिर आपका क्या आएगा, आपका 7 6 14 यही ना आएगा। चलिए तो हमने a प्लस a डैश निकाल दिया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि a माइनस a डैश निकालो, यानी कि a में से a का ट्रांसपोज घटाओ। चलिए तो घटाओगे यहाँ पे तो क्या आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपका 0 माइनस का 4 1 फिर अब देखो 4 0 माइनस का 4 है ना, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे -1 4 0 यही ना आएगा। चलिए तो यहाँ से हमने निकाल दिया। तो हमें क्या करना था, सममित तथा विषम सममित अवयव का योग करो। विषम सममित अवयव के योग के रूप में हमें इसे बदलना है। तो आपको फॉर्मूला लिखवाना है a बराबर 1/2 a प्लस a डैश, ठीक है, और प्लस 1/2 a माइनस a डैश, यही ना फॉर्मूला लिखवाए थे, याद है आपको। चलिए तो 1/2 a प्लस a डैश का वैल्यू ये रहा, तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। चलिए तो a प्लस a डैश का यहाँ वैल्यू रखो 2 8 7 और 8 16 6 7 6 14 है ना, और 1/2 a माइनस a डैश का भी यहाँ पे वैल्यू रख दो 0 -4 1 और फिर होगा आपका 4 0 -4 -1 4 0। चलिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ से कितना आएगा 1 4 7/2, अच्छा 4 8 3 7/2, सॉरी प्लस कहीं ना होगा 7/2 और 3 और 7 और प्लस इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 -2 1/2 2 0 -2 -1/2 2 0। तो ये सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में बदल गया। जोड़ना नहीं तो फिर आपका यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर